आपका यूके स्पाइड चैनल कहानियों की दुनिया में। आज की कहानी है लहरें गिनना। एक समय की बात है कि बादशाह अकबर के दरबार में उनसे नौकरी मांगने की फरियाद लेकर एक व्यक्ति पहुंचा। उसकी कुछ देर बातें सुनने और बुद्धि की परीक्षा लेने के बाद अकबर ने उसे चुंगी यानी टैक्स वसूलने वाला एक अधिकारी बना दिया राज्य में। अब बीरबल भी उसी दरबार में मौजूद थे। उन्होंने उस व्यक्ति को कुछ देर ध्यान से देखा और उसके बाद बादशाह अकबर से कहा कि हुजूर, यह व्यक्ति ज्यादा ही चालाक लग रहा है मुझे। यह जल्द ही कुछ ना कुछ बेईमानी जरूर करेगा। और यह बात बोलकर बीरबल चले गए। होते होते समय गुजरा। तब तक उस व्यक्ति ने टैक्स वसूलने का काम पूरी तरह संभाल लिया था। एक दिन अकबर के पास एक दो व्यक्ति उस अधिकारी की शिकायत लेकर आए। चूंकि शिकायत काफी मामूली थी, इसलिए उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद उस व्यक्ति ने और रिश्वत लेना शुरू कर दिया और राज्य की जनता को परेशान करने लगा। अब जब इतनी शिकायतें आने लगी दरबार में, तो अकबर ने सोचा इसका तबादला ऐसी जगह कर देता हूँ जहाँ इसे बेईमानी करने का मौका ही ना मिल पाए, क्योंकि इसे नियुक्ति मैंने ही दी है। अब मैं ही निकालूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इतना सोचते ही अकबर ने फैसला किया कि उसे अस्तबल का मुंशी बनाया जाए। फिर अकबर ने मन में ही कहा, अब घोड़ों की लीद उठाने के काम में ये क्या ही बेईमानी कर पाएगा ये आदमी। वहां मुंशी के पद पर पहुंचते ही उस व्यक्ति ने फिर से रिश्वत लेना शुरू कर दिया। उसने सीधे घोड़ों की देखभाल करने वाले से कह दिया कि तुम लोग घोड़ों को कम दाना पानी देते हो। यदि इसका पता बादशाह अकबर को चल गया तो तुम लोग को दंड मिलेगा, और इसीलिए ही बादशाह अकबर ने मुझे ये घोड़ों की लीद को तोलने के लिए भेजा है, ताकि मैं तुम्हारे ऊपर नजर रख सकूं। अब अगर लीद का वजन कम हुआ तो सबकी शिकायत मैं बादशाह अकबर से कर दूंगा। इस तरह से उस मुंशी से परेशान होकर हर घोड़े के हिसाब से उसे 1 रुपया लोगों ने देना शुरू कर दिया, घूस के रूप में। अब यह बात भी कुछ समय बाद बादशाह अकबर के दरबार तक पहुंच गई। अब उन्होंने सोचा कि इस व्यक्ति का क्या किया जाए। मैंने 2 जगह इसका तबादला किया, पर यह तो अपनी बेईमानी से बाजी नहीं आ रहा है। अकबर ने सोचा कि उसे एक मौका और दिया जाएगा। उन्होंने उस मुंशी को सीधे यमुना की लहरें गिनने का कार्य सौंप दिया। फिर बादशाह के मन में यह विचार आया कि अब तो ये व्यक्ति यहाँ कोई घपला या बेईमानी नहीं कर सकता। अब कुछ ही दिनों में जैसे ही वो व्यक्ति यमुना किनारे पहुंचा, तो वहां भी उसने अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर दिया। वह नाव से सवारी करने वालों को रोक रोक कर कहता कि मैं लहरें गिन रहा हूं, ऐसे में तुम लोग यहाँ से नाव नहीं निकाल सकते हो। इसी जगह पर 2-3 दिन तक तुमको रुकना होगा। अब रोज रोज ऐसी बातें सुनकर नाव चलाने वालों ने अपने कार्य को जारी रखने के लिए उस मुंशी को 10-10 रुपए की रिश्वत देना शुरू कर दिया। अब यमुना किनारे में भी वो व्यक्ति खूब बेईमानी करने लगा। 1-2 महीने में यह बात भी बादशाह अकबर तक पहुंच गई। तभी अकबर ने एक लिखा हुआ आदेश भिजवाया कि नाव को रोको मत, जाने दो। वह व्यक्ति तो बहुत चतुर और बेईमान था। उसने बादशाह अकबर के आदेश वाले पत्र को एक शब्द जुड़वा दिया, नावों को रोको मत जाने दो कर दिया। इस थोड़ी हेर फेर के बाद उस व्यक्ति ने अकबर के आदेश का वह पर्चा वही नदी किनारे टंगवा दिया। अब आखिर में जब उस मुंशी की शिकायत दरबार में पूरे राज्य से पहुंची, तो बादशाह अकबर ने परेशान होकर उस व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया और उसे तुरंत अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में जाने का आदेश दिया। तभी बादशाह अकबर को बीरबल की बात याद आ गई कि बीरबल ने कहा था कि यह आदमी जरूर बेईमानी करेगा। तब अकबर के मन में यह विचार आया कि मुझे पहले ही गलती में उसे कठोर दंड देकर निकाल देना चाहिए था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता और बेईमानी से कभी बाज नहीं आता, चाहे वो कहीं पर भी रहे। तो इस चैनल पर हम ऐसी कहानियां लगातार लाते रहेंगे। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।